अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक बहुत ही मालूमाती इस्लामिक वीडियो लेकर दोबारा से हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक बद्दू एक जानवर जो छिपकली की तरह होता है मगर उससे तकरीबन 10-15 गुना बड़ा होता है, जिसको आम ज़बान में गो कहा जाता है। गो बड़ा खौफनाक किस्म का जानवर होता है। ये जंगलों और सहराओं में पाया जाता है मगर अरब लोग इस्लाम से पहले इसे खाया करते थे। तो नाज़रीन ग्रामी, एक बद्दू गो का शिकार करके जा रहा था जब उसकी नज़र अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस पर पड़ी तो वहाँ से लौटकर वापस आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातब होकर बोला कि तू है जो कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं हूँ जो कहता हूँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो इसने अपनी गो जो कि वो शिकार करके लाया था और मरी हुई हालत में उसने वो गो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंक दी। गो मुर्दा थी जो उसने ताज़ा शिकार की हुई थी। इस बद्दू ने इस अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब इस गो को फेंका और कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो इस गो से कहो कि ये इस बात की गवाही दे कि तुम अल्लाह के नबी हो। बद्दू ये हरकत कर कर बहुत खुश हुआ कि मुर्दा जिस्म कभी नहीं बोला करते और ये कहकर बड़ी अकड़ से खड़ा हो गया और इस बात पर बड़ा खुश हुआ कि ये तो मुमकिन ही नहीं है और ये इंसान कभी साबित नहीं कर सकेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह की शान देखिएगा कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गो को कहा, या रब सुभान अल्लाह, बस इतना बात कहना थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस गो ने अपनी आंखें खोली और वो जिंदा हो गई। और गौ ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अरबी जुबान में नारा लगाया, लब्बैक, जिसका मतलब है मैं हाजिर हूँ। मेरी ये सादत कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा और कहा, ए क़यामत के दिन को खूबसूरत बनाने वाले, मैं हाजिर हूँ। मेरी ये सादत कि आपने मुझे बुलाया और मेरी ये सादत कि आपने मुझे पुकारा। आपने फरमाया, तेरा रब कौन है, तेरा माबूद कौन है और तू किसको सजदा करती है, जिसका अर्श आसमानों पर है, जिसकी सल्तनत जमीनों पर है, जिसके रास्ते समंदर में है, उसकी रहमत जन्नत में, जिसका अजाब जहन्नुम में। इस रब की बंदगी करती हूँ। ये सब कलमात उस गो ने कहे और ये देखकर वो बद्दू हैरान रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कौन हूँ? उसने फरमाया। ये तमाम माजरा देखकर वो बद्दू हैरान परेशान था कि ये गो तो मरी हुई थी, ये जिंदा कैसे हो गई और ये बात कैसे कर रही है, क्योंकि जानवर बातें नहीं करते। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गो को कहा कि मैं कौन हूँ, आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन गिरामी, गो जो कि एक जानवर है उसको भी पता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मगर उस दौर का इंसान ये बात मानने को तैयार नहीं था जो कि एक बद्दू था। आप अल्लाह जल्ला शानहू के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नहीं आएगा। नाज़रीन ग्रामी, कितने लाखों इंसानों को शैतान ने बहका दिया है कि झूठे नबियों पर ईमान लाने वाले बना दिया है। एक मुर्दा गो ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर उनकी शहादत दी कि उस वक्त के इंसान जब इस बात को मान नहीं रहे थे कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, और इस गो ने ये शहादत दे दी कि आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा और आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, और जो इस बात पे ईमान नहीं रखेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा और फिर उसकी ना तो नमाज कबूल होगी, ना रोज़ा कबूल होगा, ना हज कबूल होगा, ना सदका कबूल होगा, ना मस्जिद कबूल होगी, ना मेंबर कबूल होगा। आपका नबी होने का और इस बात का कि आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं एक जानवर ने सबूत दिया। उसने गवाही दी कि आप आखिरी रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 झूठे नबी आएंगे, वो सारे के सारे दज्जाल होंगे और कस्साब होंगे। जो इन पर ईमान लाएगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा और काफिर हो जाएगा, बेशक वो जहन्नुम का हकदार होगा। नाज़रीन गिरामी, जरा इस बात को मुलाहजा फरमाइए कि एक गो कह रही है कि आप आखिरुन ज़बां हैं, या रसूलुल्लाह आप आखिरी नबी हैं, और इसके साथ साथ इसने कहा जो आपकी बात ना माने वो कामयाब नहीं होगा और जो आपकी बात माने वो कामयाब है। ये तमाम माजरा देखकर वो बद्दू बहुत हैरान हुआ। उसके बाद आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू को मुखातब करते हुए कहा, हाँ
अब क्या कहते हो? बद्दू ने फौरन इस बात का इकरार कर लिया कि आप आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। तो उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इल्म की बात के मुअज़्ज़ज़ सामईन किरामी, यहाँ हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ और मोजज़ात आपके गोशगुजार करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि एक अराबी बारगाह रसालत में हाजिर हुआ और उसने आपसे अर्ज किया कि मुझे ये क्यों यकीन हो कि आप खुदा के पैगंबर हैं। आपने फरमाया कि इस खजूर के दरख्त पर जो खोशा लटक रहा है, अगर मैं इसको अपने पास बुलाऊं और वो मेरे पास आ जाए तो क्या तुम मेरी नबूवत पर ईमान ले आओगे? उसने कहा, हाँ, बेशक मैं आपका ये मोजज़ा देखकर जरूर आपको खुदा का रसूल कबूल कर लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के इस खोशे को बुलाया तो वो फौरन ही चलकर खजूर के दरख्त से उतरकर आपके पास आ गया और फिर आपने हुक्म दिया कि वो वापस जाकर दरख्त में अपनी जगह पर पैवस्त हो जाए। ये मुजज़ा देखकर वो अरबी फौरन ही दामने इस्लाम में आ गया। तिरमिज़ी। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, एक दूसरा वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। एक अरबी आपके पास आया, आपने उसको सलाम की दावत दी। इस अरबी ने सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई गवाही भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये दरख्त जो मैदान के किनारे पर है ये नबूवत की गवाही देगा। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को बुलाया और फौरन ही जमीन चीरता हुआ वो अपनी जगह से चलकर बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ। उसने बाआवाज़े बुलंद 3 मरतबा आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इरशाद फरमाया तो वो दरख्त जमीन पर चलता हुआ अपनी जगह पर चला गया। मुहद्दिस हजारों इमाम बकाओ इमाम बगवी ने इस हदीस में ये रवायत भी तहरीर फरमाई है कि इस दरख्त ने बारगाह अक़दस में आकर अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहा। अरबी ये मोजज़ा देखते ही मुसलमान हो गया और जोशे अकीदत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए कि आपको सजदा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी दूसरे को सजदे का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ये फरमाकर आपने उसको सजदा करने की इजाजत नहीं दी। फिर उसने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके दस्ते मुबारक और मुकद्दस पाँव को बोसा कर लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इसकी इजाजत दी। चुनाचा इसने आपके मुकद्दस हाथ मुबारक पाँव को वालिहाना अकीदत के साथ बोसा किया। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सफ़र में एक मंजिल पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजा फरमाने के लिए मैदान में तशरीफ़ ले गए, मगर कहीं कोई आड़ या कोई ऐसी सायेदार जगह नहीं नजर आई। अलबत्ता इस मैदान में 2 दरख्त नजर आ रहे थे जो एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की शाख को पकड़कर चलने का हुक्म दिया और वो दरख्त उस तरफ आपके साथ साथ चलने लगा, जिस तरह मुहार वाला ऊंट की मुहार पकड़कर साथ चलने लगता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दरख्त की टहनी थामकर उसको भी चलने का इशारा फरमाया तो वो भी चल पड़ा। दोनों दरख्त एक दूसरे से मिल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आड़ में अपनी हाजत रफा फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दोनों दरख्त अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाएं। तो उन्होंने हुक्म की तामील करते हुए अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंचकर वैसे ही खड़े हो गए जैसे वो थे। नाज़रीन ग्रामी, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि 2 सहाबी हजरत असद बिन हजरक और अबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंधेरी रात में बहुत देर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते रहे। जब ये दोनों बारगाह रिसालत से अपने घरों के लिए रवाना होने लगे तो एक छड़ी नागहानी खुद ब खुद रोशन हो गई और दोनों इस छड़ी की रोशनी में चलते रहे, जबकि दूर चलकर दोनों के घर का रास्ता अलग अलग हो गया। तब दूसरे की छड़ी भी रोशन हो गई। इसी तरह दोनों अपनी अपनी छड़ियों की रोशनी में सहराए सख्त अंधेरी रात में अपने अपने घरों तक पहुंच गए। इल्म की बात के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, जंग बदर के दिन हजरत अकाशा बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार टूट गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक दरख्त की टहनी दी और देकर फरमाया कि इससे जंग करो। वो टहनी उनके हाथ में आते ही एक निहायत नफसू और बेहतरीन तलवार बन गई, जिससे वो उम्र भर तमाम लड़ाइयों और जंगों में इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में शहादत से सरफराज हुए। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन हब्श रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार जंगे उहद के दिन टूट गई थी तो उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर की शाख देकर इरशाद फरमाया
कि तुम इससे लड़ो। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में ये शाख आते ही एक बुर्राक तलवार बन गई। जी तो नाज़रीन गिरामी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करते रहा करें। नाज़रीन गिरामी, अब हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना, अपने अजीजों कारब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।